हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ये है मौलवी हिस्ट्री का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट मैं और बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। टोटल यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 50+, ठीक है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगी इसमें। और सारा क्वेश्चन आंसर सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन VBI होंगे, सारे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट ज़रूर देखें आप सभी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ से आप लोग के डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों पड़ोसियों सबको शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, मारूजी सवालात माँ जवाबात, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स। तो सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, सिंध तहजीब का रकबा किस शक्ल का है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए जवाब हो जाएगा मसलस नुमा, ठीक है। ऑप्शन दाल हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगी और उसके आंसर्स बताऊँगी, ठीक है। ऑप्शन बता के या बोल कर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। इसका आप लोग ऑप्शन देखिए, अलिफ, बे, जीम, दाल, सारा ऑप्शंस बताओ। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट उसका आंसर बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बताने वाली हूँ और उसका डायरेक्ट आंसर। क्लियर? तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वादी सिंध की तहजीब में हल का सबूत मिला है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली बंगा, ऑप्शन दाल हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, हड़प्पा रस्मुल ख़त से सबसे ज़्यादा ममासलत रखती है। तो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दर्द और रस्मुल ख़त। तो राइट आंसर है जिम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, वादी सिंध की तहजीब मुआशर तस्वर की जाती है। तो जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देखिए राइट आंसर क्या होगा, बेबलून की तहजीब, ऑप्शन दाल हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, सिंधु अहद की इमारतों की तामीर में इस्तेमाल किया जाता था। तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सकाफत की जानकारी कब हुई? तो कब हुई? तो 1921 में, 1921 में हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वादी सिंध की क्या सूरत थी? तो क्या सूरत थी? माँ की गलबा वाला, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर, वसी गुसल खाना के बाक़ियात कहाँ से हासिल हुए हैं? कहाँ से हासिल हुए हैं? तो मोहन जोर्दो से हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे वाक़ है? किस नदी के किनारे वाक़ है? तो रावी के। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा तहजीब किस तरह की थी? किस तरह की थी? तो यह शहरी तहजीब थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 11 नंबर देखिए, पंजाब में हड़प्पा के अलावा किस मुकाम से सिंधी तहजीब के कदीम बाक़ियात हासिल हुए हैं? तो दर्ज बाला तमाम, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ कि आप लोग को क्लियर नज़र आए। हड़प्पा तहजीब का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो हड़प्पा तहजीब का सबसे बड़ा शहर कौन था? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 13, अवंती महाजनपद का दारुल सल्तनत कहाँ था? कहाँ था? तो मथुरा में था। तो राइट आंसर हो जाएगा दाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौशाम्बी को जदीद दौर में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो कनूज से। राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी, बरसगीर हिंद में अशोक के कितने किताबात पाए गए हैं? कितनी किताबात पाए गए हैं? तो 14। राइट आंसर हो जाएगा दाल। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कलंग पर फतह हासिल करने वाला खानदान कौन था? कौन था? तो अशोक था वो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बे, ठीक है, ऑप्शन बे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, धमा की ज़बान कौन थी? तो धमा की ज़बान कौन थी? तो प्राकृत थी उसकी ज़बान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे, ठीक है। बे या बी बोल दूँ तो गलत नहीं हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अशोक का ताल्लुक किस शाही ख़ानदान से है? तो मौर्य ख़ानदान से। अशोक का ताल्लुक मौर्य ख़ानदान से है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजन पदों में सबसे ताकतवर कौन था? तो सबसे ताकतवर मगध था। तो राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नाम की किताब का मुसन्निफ कौन था? तो कौटिल्य था, ठीक है। अर्थशास्त्र नाम के किताब का मुसन्निफ कौटिल्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस सूबा में वाक़ है? तो मध्य प्रदेश में वाक़ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बे। फिर देखिए दूसरा सवाल नंबर 22, स्तूप का ताल्लुक किस मज़हब से है? तो बौद्ध मज़हब से ताल्लुक है उनका, तो राइट आंसर हो जाएगा जिम। फिर देखिए दूसरा सवाल, श्वेतांबर और दिगंबर फिरकों का ताल्लुक किस मज़हब से था? किस मज़हब से था? तो जैन मज़हब से था, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जिम। फिर देखिए दूसरा सवाल, राज तिरंगनी के मुसन्निफ कौन थे? कौन थे? तो कल्हण थे, राइट आंसर हो जाएगा दाल। फिर देखिए दूसरा सवाल, हीन यान और महरियान फ़िरके किस मज़हब से मुतालिक हैं? तो किस मज़हब से मुतालिक है? तो बौद्ध मज़हब से, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए दूसरा सवाल आप सभी, महाभारत की तख्लीक में कितनी मुद्दत सिर्फ हुई? कितनी मुद्दत? तो 500 साल, राइट आंसर हो जाएगा दाल। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दूसरा सवाल, कदीम हिंदुस्तान के मुक़द्दस रज़्मिया का नाम है, क्या है? तो महाभारत। ठीक है, अलिफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, संस्कृत किताबों में कौन लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है? तो ख़ानदान के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर देखिए आप सभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, किताब अर्थशास्त्र की तख्लीक कब हुई? तो 4वीं सदी क़िब्ल मसीह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, रिवायत के मुताबिक वेद व्यास ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया? तो किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया? तो गणेश को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए यहाँ पे आप लोग 31 क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक आप लोग का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग ही में बोली थी 50+ क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन देखिए, गंगा का बेटा किसे कहा जाता है? तो गंगा का बेटा भीष्म को कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस बादशाह ने लिच्छवियों की तंजीम को बर्बाद कर दिया? तो किस बादशाह ने बर्बाद कर दिया? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसमें से कोई भी नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, यादगारों का ताल्लुक है तो किससे है? तो हिंदू मजहबी अद्वियात से, तो राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की तख्लीक किस ज़बान में हुई? महाभारत की तख्लीक किस ज़बान में हुई? तो संस्कृत में हुई थी, तो अलिफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की तख्लीक किसने की? तो वेद व्यास ने की, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को किस मुकाम पर इरफान हासिल हुआ? तो किस मुकाम पर हुआ? तो बोध गया, राइट आंसर हो जाएगा बे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, 16 महाजनपदों का तलु किस अहद में हुआ? तो किस में हुआ? तो बौद्ध अहद में, राइट आंसर हो जाएगा बे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, जैन आगम लिखे गए हैं तो पाली में लिखे गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग, अर्थशास्त्र और इंडिका से दर्ज झेल में से किस खानदान पर रोशनी पड़ती है? तो मौर्य खानदान पर रोशनी पड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कह रहा है, मोरखीन की राय के मुताबिक अजीम रज़्मियों के मुताबिक जो जानकारी मिलती है उनमें ज़्यादातर किस से मुतालिक है? तो किस से मुतालिक है? तो माँ बाद वेदक अहद से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दर्ज झेल दानिश्वरों में कौन सबसे पहले हिंदुस्तान आया? कौन सबसे पहले हिंदुस्तान आया? तो हेवनसांग, राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कनिष्क ने दर्ज झेल मजहब इख्तियार किया? तो बौद्ध मजहब उन्होंने इख्तियार किया, जो कनिष्क था उन्होंने बौद्ध मजहब धर्म इख्तियार किया, राइट आंसर हो जाएगा बे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदुस्तानी हुक्मरान को नेपोलियन का लक़ब दिया गया? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन का लक़ब दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रहला नाम की किताब के तख्लीक़कार कौन थे? ठीक है, जो रहला नाम का किताब था उसके तख्लीक़कार कौन थे? तो इब्न बतूता। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अलिफ, इब्न बतूता थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस सुल्तान के दौर हुकूमत में हिंदुस्तान आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, राइट आंसर हो जाएगा अलिफ। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर किताब इंडिका की तख्लीक किसने की थी? तो किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने, राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बे।
ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान की तारीख में किसके अहद को सुनहरा दौर के नाम से जाना जाता है? तो किस अहद को? तो गुप्त अहद को, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, हिंदुस्तान में अलबरूनी किसके साथ आया था? तो अलबरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, इब्न बतूता किस मुल्क से हिंदुस्तान आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से हिंदुस्तान आया था। राइट आंसर हो जाएगा अलीफ। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 50 सवाल यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोग को 20 क्वेश्चन और कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अबुल फजल की तख्लीक आइन अकबरी में किस हुकूमत का बयान है? तो अकबर का, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा बे। तो चलिए यहाँ तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन और। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किताबुल हिंद किसकी तख्लीक है? तो अलबिरूनी की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे, किताबुल रहला किसका सफ़रनामा है? तो इब्न बतूता का सफ़रनामा है। राइट आंसर हो जाएगा जिम। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाहा किस बादशाह से मुतालिक है? तो किस बादशाह से मुतालिक है? तो अकबर के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए दूसरा सवाल, बाबर की खुदनोश्त का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो तुज़्क बाबरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ का लफ्ज़ी माना क्या है? क्या है? तो पूरी दुनिया का मालिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिला का आगाज़ सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए। तो क्वेश्चन है, तसव्वुफ़ के फिरदौसिया सिलसिला का फ़रोग़ कहाँ से सबसे ज़्यादा हुआ? तो कहाँ से सबसे ज़्यादा हुआ? तो बिहार से सबसे ज़्यादा हुआ। राइट आंसर हो जाएगा दाल। फिर देखिए दूसरा सवाल, अकबर 10 ज़िल में से किस इलाके पर फतह हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका? तो कहाँ से फतह हासिल करने में कामयाब ना हो सका? तो मेवाड़ से। राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, मुगलिया हुकूमत का बानी कौन था? तो बाबर था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दाल। फिर दूसरा सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत का क़याम कब अमल में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1206 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहमनी हुकूमत कब कायम हुई? कब कायम हुई? तो 1347 में, 1347 में हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों के ज़रिया गोवा पर कब फतह हासिल की गई? तो कब गोवा पर फतह हासिल की गई? तो 1510 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, बरबूसा स्याह का ताल्लुक किस मुल्क से था? किस मुल्क से था? तो पुर्तगाल से था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीराम का ताल्लुक किस शाही ख़ानदान से था? तो तेनालीराम का ताल्लुक विजयनगर से था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए, बस 4-5 क्वेश्चन और हैं, ये भी जल्दी से मैं आप लोगों को करा देती हूँ। विजयनगर का अजीम तरीन हुक्मरान कौन था? तो कृष्ण देवराय था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस किले की इमारत मुगलिया अहद में फ़न के नुक्ता नज़र से इंतहा पर पहुँची? तो लाल किले की, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह का खिताब आलमगीर था? तो औरंगज़ेब का। राइट आंसर हो जाएगा अलिफ, ठीक है। ऑप्शन अलिफ हो गया करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ज़िल में से कौन मुग़ल शहज़ादी शायरा भी थी? तो ज़ेबुन्निसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 70, जैसा कि मैं आप लोग कही थी 50+ क्वेश्चन कराऊंगी और यहाँ तक 70 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, सलीम किस बादशाह का उर्फी नाम था? तो यहाँ पे जहांगीर का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी करेक्ट।
तो यहाँ तक आप लोगों का 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आया। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में और वहाँ पे मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। यहाँ तक आप लोग का हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन बन सकता था ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट करा दी हूँ। यहाँ तक 70 क्वेश्चन कराई हूँ और भी कुछ क्वेश्चन मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में भी कराई थी। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखें।